जी ठीक है, आज का क्लास शुरू कर देंगे। जी। तो हमारा जो चल रहा था ना वो ये था विजिटिंग कार्ड के हवाले से ही, क्योंकि वो मैंने उस दिन भी यही बताया था कि विजिटिंग कार्ड अगर बनाना आ जाएगा ना तो बाकी भी सारा कुछ बनाना आ जाएगा। इसलिए मेन टारगेट जो है वो टूल को सीखने का और टूल को बताने का और पढ़ाने का है। हम शेप टूल पर भी काम कर चुके हैं, हम इसी तरह कर्व टूल पर भी थोड़ा बहुत काम कर चुके हैं। इसी तरह ही हमने पावर क्लिप को भी थोड़ा बहुत समझ लिया है। ठीक है। आज जो हमने देखना है वो है, उस टूल का नाम है ट्रांसपेरेंसी टूल। ट्रांसपेरेंसी टूल ये वाला वो टूल है। ठीक है। इस टूल का मकसद क्या होता है, इस टूल का फायदा क्या है, वो आज आप लोगों के सामने थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और उसके साथ थोड़ा सा मजीद वर्क किसी और टूल पर करेंगे। मेन जो है वो है ट्रांसपेरेंसी टूल। जी। ट्रांसपेरेंसी टूल ये होता है कि अगर आपके पास कोई भी पिक्चर है, आपके पास कोई भी चीज है, तो आपने उसको एक साइड से लाइट और दूसरी साइड से डार्क करना है, तो उसका तरीकाकार क्या है वो हम आपको भी आज दिखाते हैं। ये फ्लावर ही देख लें, ये मेरे पास फ्लावर है। अब मैं चाहता हूं कि ये बैकग्राउंड पर बड़ा हल्का सा मध्यम सा मेरे सामने रहे। जी कोरल 9 में भी तकरीबन यही है। मैं एक दफा देख लेता हूं। जी उसमें शुरू में लफ्ज थोड़ा सा चेंज है, इंटरेक्टिव ट्रांसपेरेंसी टूल उसका नाम है, लेकिन शेप यही है, शेप यही है। ठीक है। इसमें ये होता है, अब आप ये देखें, अब आपने ट्रांसपेरेंसी टूल को सिलेक्ट कर लिया, इसकी शॉर्ट की नहीं है, ट्रांसपेरेंसी की शॉर्ट की नहीं है। आपने टूल बार से ही इसकी शॉर्ट की इसको ले लेना है। जैसे ही आप लेंगे, कोरल 9 में ये वाली जो स्पेस है ये नहीं आएगी, ये जो नीचे इसने खुद ही टिक कर दिया ना, ये नहीं आएगी, बाकी यही रहेगा। आप जिस साइड से लाइट करना चाहते हैं या मुकम्मल को लाइट करना चाहते हैं, तो यहां से आप ये देखें 0 है, इसको 50 कर दें। ये देखें जैसे ही मैंने 50 पे किया, दरमियान में किया, ये लाइट होता रहा। ये देखें डार्क भी हो रहा है। डार्क तो उतना ही होगा जितना ये पहले से मौजूद है। पिक्स तस्वीर तो आप कोई भी ले सकते हैं ना, तस्वीर आप कोई भी ले सकते हैं। कोशिश किया करें, थोड़ी सी कोशिश किया करें कि जो मैं करवा रहा होता हूं ना उस दौरान सवाल ना कीजिए। कोशिश कीजिए जो मैं करवा रहा होता हूं ना उस दौरान सवाल ना कीजिए। अगर किसी के जहन में कोई सवाल आए भी तो थोड़ा सा नोट करके अपने पास रख लें। क्लास के आखिर में 10 मिनट इसीलिए ही दिए जाते हैं कि आप अपना सवाल इस क्लास में ना समझ आने वाली चीज को आप दोबारा से पूछ लें। इस तरह ना मेरी तवज्जो जो रहती है वो आपके सवालों की तरफ चली जाती है, और जो मैं करवाना चाह रहा होता हूँ ना उस पर टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। तो इसलिए कोशिश कीजिए, मैं सवाल देख तो लेता हूँ लेकिन मैं उसका जवाब भी अगर देने लग जाऊँ ना तो वो फिर काफी लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कि एक दिन में 2 से 3 टूल हम सीखें। ठीक है। ये सारे कोशिश करेंगे ना। सवाल अगर किसी को हो भी तो वो साइड पर नोट कर ले, क्लास के आखिर में इंशाअल्लाह तसल्ली बख्श उसको जवाब दिया जाएगा। कोई मसला नहीं है, अल्लाह के हुक्म से कोई मसला नहीं है। मैं आपके लिए 11-12 बजे तक हाजिर हूँ, इसलिए इस चीज की टेंशन ना लें। जी। ट्रांसपेरेंसी टूल ये देखें, ये यहाँ से लाइट होता जाएगा। ये अब जितना मर्जी आप इसको लाइट कर लें, यहाँ तक कि आप इसको बिल्कुल खत्म भी कर सकते हैं। ये देखिए, इसको समझने के लिए हम इस बॉक्स में कलर फिल कर देते हैं। ये देखिए ट्रांसपेरेंसी टूल, यहाँ से ये कलर लाइट होता जाएगा। ये देखिए। ठीक है। अब हमारा टारगेट एक और है कि एक तरफ से लाइट हो और एक तरफ से डार्क हो। मिसाल के तौर पर आपको बना हुआ दिखाता हूँ एक, अल्लाह करे मिल जाए मुझे करीब से।
ये देखें, ये एक डिजाइन किया हुआ है, ठीक है। अब इसमें ये देखें, ये पाइप और वो जो पीछे लाइट से पाइप हैं, ये एक ही कैटेगरी के हैं, ठीक है। इसी तरह ये देखें, ये ऊपर जो है सामान ये ऐसे लगा हुआ है, और नीचे इसका ये देखें, ये इसी को ही हमने लाइट किया हुआ है। अब ये हाफ लाइट कैसे होगा, ये देखें, ये यहां मैं आपके सामने इसको ही सेपरेट कर देता हूं। इसी को ही हमने यहां से लिया और यूं कॉपी कर लिया। ये देखें, इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस किया, यहां लाके राइट क्लिक कर दिया, ये हमने कॉपी कर लिया। अब इस पर हम ट्रांसपेरेंसी टूल इस्तेमाल करते हैं। ये देखें, जिस तरफ से आपने लाइट करना है ना, उस तरफ को क्लिक करके लेके जाना है। जिस तरफ से आपने डार्क रखना है उस तरफ से क्लिक करना है, और जिस तरफ से आपने लाइट करना है उस तरफ को आपने माउस के साथ, ये देखें, यहां लाके आप इसको छोड़ दें। ये देखें, अब जितना आपने लाइट करना है उतना इसको लाइट कर दें। अगर यहां से मजीद आपने इसको लाइट करना है तो इसको और थोड़ा सा ऊपर उठा के ले दें। ये देखिए, यूं करके आप इसका साया बना सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। ये है ट्रांसपेरेंसी टूल, ये बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल होगा, ये बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल होगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह इस तस्वीर में हम देखते हैं, इस तस्वीर में भी ट्रांसपेरेंसी टूल हम लगा कर देखते हैं कि इसमें क्या लगता है। ये देखें, ये अब हमने इस पर क्लिक नहीं किया बल्कि यहां से माउस को पकड़ा और नीचे लाके यहां छोड़ दिया। अब यहां से हमने इसका ये वाला हिस्सा खत्म करना है, पकड़ेंगे यहां तक ले आएंगे। अब ये देखें, हाफ टोन आ गई इसकी, कि ये ऊपर से आता आता नीचे यहां बिल्कुल मदम हो गया, ठीक है। इसी तरह हमने इसको मुकम्मल ग्राउंड में लगाना है, यहां से पकड़ेंगे और इसको ट्रांसपेरेंसी टूल के जरिए थोड़ा सा लाइट कर लेंगे। ये देखिए, अब इसको पेज डाउन करें और इसके साथ पावर क्लिप करवा दें। ये देखें, ये चंद लम्हों में एक ग्राउंड तैयार हो गई। जी, चंद लम्हों में एक ग्राउंड तैयार हो गई। इसी तरह आप कोई भी चीज ले लें, कोई भी पिक्चर ले लें, कोई भी कुछ ले लें, आप उसको बहुत आसानी के साथ क्रिएट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये देखें, ये पाइप भी ट्रांसपेरेंट हुए हुए हैं। अब इसको अगर आपने एक दफा ट्रांसपेरेंट कर लिया, इसको दोबारा असली हालत में लेके आना होगा, तो उसका तरीकाकार क्या होगा, जिस चीज को ट्रांसपेरेंट कर लिया है उसको दोबारा असली हालत में लेकर आना है। ये देखें, ये ट्रांसपेरेंट है और ये असली हालत में है। अगर आपने किसी एक चीज को पहले ट्रांसपेरेंट कर लिया और उसके बाद उसको दोबारा असली हालत में लेकर आना है, तो उसके लिए आपने उस चीज को सिलेक्ट कर लेना है जिसको ट्रांसपेरेंट किया हुआ है। जिसको आपने ट्रांसपेरेंट किया हुआ है उस चीज को आपने सिलेक्ट कर लेना है। ये देखें, ये मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद आपने दोबारा से ट्रांसपेरेंसी टूल को क्लिक करना है। जैसे ही आपने ट्रांसपेरेंसी टूल क्लिक किया, ऊपर इसने परसेंटेज बता दी कि ये 75% लो हुआ है, कि ये 75% लो है। कोरल 9 में ये ऑप्शन नहीं देगा, ये बात जहन में रखिएगा, लेकिन हाई लो वहां भी देगा। हम इसको मजीद लाइट भी कर सकते हैं यहाँ से, ये देखें, और मुकम्मल इसी कलर स्कीम में भी इसको लेके आ सकते हैं, ठीक है। ये दोनों सूरतों में जब आप ट्रांसपेरेंसी टूल को एक्टिवेट कर लेंगे तो उसके बाद आप इसको लाइट भी कर सकते हैं और डार्क भी कर सकते हैं। अब ये यूं हो गया। अब दोबारा से आप ट्रांसपेरेंसी टूल लें, इस पर दोबारा से अप्लाई करें। ये देखिए, अब मैंने इस तरफ से अप्लाई किया और यहाँ ले आया, वहां से ये डार्क आता आता नीचे को लाइट हो गया। ये देखिए, यहां से डार्क शुरू हुआ
और ये नीचे को आता आता यहाँ तक ये आके लाइट रह गया। अब अगर आप मजीद इसको लाइट करना चाहते हैं तो ये देखें, मजीद इसको खत्म करना चाहते हैं तो ये यूं खत्म हो जाएगा। अपने हिसाब से इसको जितना मर्जी आप मैनेज कर लें, ये आपके हिसाब से मैनेज हो जाएगा। इसी तरह ये देखें, ये बैकग्राउंड हमने क्रिएट कर ली। अब इस बैकग्राउंड को क्योंकि हमने पावर क्लिप किया है, इसलिए इसकी मूविंग अब पावर क्लिप एडिट करके ही मुमकिन है। यहां से आप इसको लें, यहां ला के इसको ऊपर छोड़ दें और इसका एक कॉर्नर सिर्फ पावर क्लिप करवाएं। ये देखिए, अब यहाँ थोड़ा सा एक फॉल्ट आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि मैंने जो बॉक्स उठाया था ना, जो मैंने फ्लावर उठाया था, उसकी साइडों पर ये वाइट कलर की शेड आ रही है। इसको मैं पावर क्लिप अनचेक कर देता हूँ, ये ट्रांसपेरेंसी टूल इस पे 0 कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखें, ये अब अगला टूल है। ये बात ज़हन में रखिएगा, ट्रांसपेरेंसी टूल का काम इधर ही खत्म। अब आगे क्या दिखाने वाला हूं, इसकी साइडों पे ये वाइट कलर का बॉर्डर लगा हुआ है। हमें सिर्फ फ्लावर चाहिए, वाइट कलर हमें नहीं चाहिए। उसका तरीकाकार क्या है, आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है और बिटमैप पे चले जाना है। बिटमैप में जाने के बाद यहां है बिटमैप कलर मास्क, बिटमैप कलर मास्क, इसको आपने ओके कर देना है। ठीक है, इसको ओके करने के बाद यहां से ये आपने कलर सिलेक्टर, यह टूल है, इसके ऊपर कलर सिलेक्टर ड्रॉप की शक्ल का, ड्रॉप की शक्ल का टूल है कलर सिलेक्टर। आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है और जिस कलर को आपने खत्म करना है ना, ये देखें, अब ये यहां ये कलर बार खुली हुई है। जिस कलर को आपने खत्म करना होगा ना, उस कलर पर आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, ये देखें इधर वाइट निशान आ गया। पहले ये ब्लैक था, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया ये यहाँ वाइट निशान आ गया। अब यहाँ हम इसको अप्लाई कर देते हैं। ये देखिए, अब इस पूरी थीम में, पूरी पिक्चर में जहां जहां वाइट कलर था ना, इसने वो उड़ा दिया। अब ये देखें, छोटा छोटा सा निशान बाकी है। जहां जहां वाइट कलर था ना, वहां ये इस तरह के धब्बे पड़ गए हैं। अब यहां से आप थोड़ी सी इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे। हमने 10 की, उसके बाद हमने अप्लाई किया तो ये देखें ये मजीद साफ हो गया। उसके बाद हम थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, ओके करते हैं तो ये मजीद साफ हो जाएगा। थोड़ा सा और बढ़ा के अप्लाई करते हैं तो ये अच्छी तरह साफ हो जाएगा। ये देखें, अब इसके साइडों पर जो है वो वाइट कलर का निशान नहीं है। अगर आपने वाइट कलर इसका करना ही है तो आप यूं इसकी बैकग्राउंड ही वाइट कर दें। ये देखें, अब ये यूं हो गया। अब आप इसको ट्रांसपेरेंट करवा लें। ये देखें, इसको इसके साथ पावर क्लिप करवा देते हैं। ये देखें, अब ये इस तरह थीम एक तैयार हो गई। इस तरह एक, ये आप लोगों के सामने एक थीम तैयार हो गई। आप किसी भी चीज को ट्रांसपेरेंट करके अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसी को ही एक दफा और अप्लाई करने की कोशिश करता हूं। ये देखें, अब इसके पीछे बैकग्राउंड में जो ये तस्वीर आपको मध्यम सी नजर आ रही है ना, ये वाली,
ये भी ट्रांसपेरेंसी हुई हुई है। इसको भी हम यूं अपने हिसाब से ख़त्म कर सकते हैं। ये देखें, ये असल तस्वीर ये है, असल तस्वीर ये है। आपने इसको अगर एक तरफ से लाइट करना है तो भी आप कर सकते हैं, मुकम्मल को लाइट करना है तो भी आप कर सकते हैं। ये देखिए, ये यूं आपके सामने एक कार्ड मुकम्मल तैयार होकर आ जाएगा। क्या आपने करना क्या है, सिर्फ एक चीज पर बैकग्राउंड लगानी है और उसको ट्रांसपेरेंसी करना है। तो इस तरह आप ट्रांसपेरेंसी करेंगे तो आपका काम आसानी के साथ क्रिएट हो जाएगा। अच्छा जी, ठीक है। अब दो चीजें आप लोगों को समझा दी। एक चीज और समझ लीजिए कि आप लोग जब भी कोरल वर्क करते हैं तो आपको आयत या कुछ इस तरह का लिखा हुआ चाहिए होता है। तो वो चूंकि आपको जेपीजी में मिलेगा, पिक्चर में मिलेगा, उसमें आप अपने हिसाब से कोई सा भी कलर क्रिएट करना चाहते हैं तो वो किस तरह करेंगे, उसका तरीकाकार ये है। ये देखें, मेरे पास ये एक हदीस है। ये एक आयत है मेरे पास, कुल्लू मन अलैहा फान। ठीक है, इसको मैंने ये बैक पर रखा। अब मैं इस पर कलर चेंज करना चाहता हूं। अब इसका मैं कलर चेंज करना चाहता हूं, मैं इसको सिलेक्ट करता हूं तो ये कलर इसका चेंज नहीं हो रहा। क्यों? इसलिए कि ये जो है ये जेपीजी है और जो हमें कोरल की फाइल चाहिए होती है कलर उसमें चेंज होता है। इस आयत को कोरल की फाइल करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ इसको सिलेक्ट किया आयत को और ये ट्रेस बिट मैप पे हम चले गए। ये एक बात जहन में रखिए, जो कोरल 9 वाले हैं ना, वो ये काम ना करें। इस काम करने की वजह से उनका कोरल हैंग भी हो सकता है और क्रैप्ट भी हो सकता है। इसलिए उससे अगले वर्जन जिस पर भी आप करना चाहें आप इसको आसानी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ ट्रेस बिट मैप पे जाके आउटलाइन ट्रेस और हाई क्वालिटी इमेज पे आपने क्लिक कर देना होगा। अगर आप हाई क्वालिटी इमेज पे क्लिक करेंगे तो ये एक फाइल इस तरह आपके सामने आ जाएगी। नीचे वाली को डिलीट कर दें, इसको आप अपनी मर्जी से, अब ये देखें, आप कलर कर सकते हैं। ये देखें, अब ये कोरल की फाइल आपके सामने तैयार होकर आ गई। इसी तरह आप कोई भी आयत ले लेते हैं, इसमें ये कानून जहन में रखिएगा कि जब भी आपने किसी भी चीज को ट्रेसना है ना तो वो ब्लैक एंड व्हाइट होनी चाहिए। अगर आप किसी भी चीज को ट्रेसना चाहते हैं तो वो ब्लैक एंड व्हाइट होनी चाहिए, वो कलरफुल तस्वीर नहीं होनी चाहिए। वो तस्वीर कलरफुल नहीं होनी चाहिए बल्कि ब्लैक एंड व्हाइट होनी चाहिए। कलरफुल तस्वीर से क्या होगा, जैसे मिसाल के तौर पर ये है, अब इसमें से आप कहते हो कि मैं ये वाला बल्ब ट्रेस लूं बाकी मैं छोड़ दूं, तो ये वाला बल्ब आपसे नहीं ट्रेसा जाएगा। ठीक है, इसके लिए हम इंशाल्लाह फोटोशॉप में काम करेंगे जब, तो वहां आपको दिखाया जाएगा कि ये वाला बल्ब हम कैसे यहां से उठा सकते हैं। ठीक है, ये दो चीजें हो गई कि अगर आपने किसी लिखाई को लेना है तो वो आप किस तरह ले सकते हैं, और अगर इन आयात के अलावा आपने कंप्यूटर से या गूगल से, नेट से, कहीं से भी आपने कोई भी आयत देखनी होगी ना, तो वो आप कोशिश करेंगे ब्लैक एंड वाइट आयत को ही ढूंढें। और अगर बिल फर्ज आपको ब्लैक एंड वाइट आयत नहीं मिलती तो आप उसको खुद से भी ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं। वो इंशाअल्लाहुल अजीज अगले किसी लेक्चर में आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, इसमें एक
और चीज देखें, ये ट्रांसपेरेंसी टूल में ही मजीद ऑप्शंस भी मौजूद हैं। ये देखें, इसको हमने लाइट किया, इसको हमने ये एक तरफ से लाइट कर लिया और दूसरी तरफ से ये वैसे ही डार्क है। अब हमने इसकी एक कॉपी ली, या कॉपी नहीं भी लेते तो आप ये देखें, इसमें मजीद ऑप्शंस मौजूद हैं। ये सारे का सारा लाइट हो गया 50% पर, यहां से ये बिल्कुल लाइट हो गया। इसी तरह आगे है, एक साइड लाइट हो जाएगी, एक साइड डार्क ही रहेगी। इसी तरह ये है, इसके अंदर ये देखें बबल्स इसने खुद ही दे दिए। आप इनको छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी टूल में ही ग्राउंड तैयार करने के लिए। ये इसी की ऑप्शंस हैं। इसी तरह आगे ये है बिटमैप पैटर्न ट्रांसपेरेंसी, इस पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह के शेड्स तैयार होना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए, आप अपनी मर्जी से कोई भी यहाँ ग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह ये भी ट्रांसपेरेंसी में ही आ जाएगा। इसके भी बबल आप ले सकते हैं, बबल छोटी भी बना सकते हैं, बड़ी भी बना सकते हैं। जैसे ही आप इस टूल पर अप्लाई करेंगे तो ये यहाँ साइड पर एक बार खुल आएगी। इस बार में से आप कोई भी डिजाइन क्रिएट करना चाहते हैं तो ये इस तरह बैकग्राउंड पे आपके पास मौजूद होगा। इसी तरह ये बिटमैप में भी काफी सारे डिजाइन हैं। बिटमैप में भी काफी सारे डिजाइन हैं, तो यहां से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है, ये कोई सा भी आप सिलेक्ट करेंगे तो ये इस पर अप्लाई हो जाएगा। और एक बात यहाँ ये जहन में रखिए कि ये मुमकिन है बहुत सारे लोगों के पास ये वाला टूल अप्लाई ना हो, बिटमैप वाला टूल अप्लाई ना हो। बिटमैप के अलावा बाकी जितने भी टूल हैं वो अप्लाई आप कर सकेंगे। ये वाला टूल मुमकिन है अप्लाई ना हो। जैसे ये मैंने अप्लाई किया और मेरे पास एरर आ गया, इसकी दो वजह हैं। एक वजह तो ये है कि आपके या मेरे सिस्टम की रैम कम होगी, उस वजह से भी एरर आ जाएगा। दूसरी जो इसकी बुनियादी वजह ये है कि आपने भी इसको परचेज नहीं किया और मैंने भी इसको परचेज नहीं किया। जिन स्टूडेंट्स ने इसको परचेज किया होगा उनके पास तो ये एक्टिवेट होगा, ये बिटमैप टूल वाला, और जिसने ये परचेज नहीं किया होगा उसके पास ये एक्टिवेट नहीं होगा। ठीक है, अब ये मेरा कोरल एक दफा क्लोज होगा, उसके बाद ये दोबारा रीओपन होगा। जी, अब जो हमारे सीखे हुए टूल है ना, उनमें मेन जो टूल है ना वो ये है। एक तो आपने जो शेप टूल है ना, जिसको हम कन्वर्ट टू कर्व के नाम से जानते हैं, उस पर आपने भरपूर कोशिश करनी है। इसी तरह पावर क्लिप पर, और तीसरे नंबर पर इस ट्रांसपेरेंसी टूल पर आपने बहुत ज्यादा कोशिश करनी है इसको अच्छे से अच्छा सीखने की। जो इसको अच्छे से अच्छा सीख जाएंगे वो आगे जाकर बहुत ज्यादा आसानियां इसमें देखेंगे। और जो इस नीयत से अभी तक प्रैक्टिस नहीं कर रहे कि आगे जाकर हम कर लेंगे, तो वो फिर आगे जाकर तंग तो होंगे, उनको फायदा बहुत कम होगा। जी, कल हमने पावर क्लिप के बारे में पढ़ा था। उसी पावर क्लिप में ही एक ऑप्शन ये है, आपने किसी भी वर्ड में, अब जैसे ये है, इसमें आपने कोई भी चीज पावर क्लिप करवानी है। मिसाल के तौर पर हमने, चलेंगे यही कर लेते हैं। अब ये तस्वीर है, इस तस्वीर को हमने इसमें पावर क्लिप करना है। इसका तरीकाकार क्या होगा, इसको पकड़ें, बैक पे रखें और ये इसके साथ यूं पावर क्लिप करवा दें। ये देखें, ठीक है। आप पावर क्लिप को बहुत सारी जगहों पर खुद से इस्तेमाल करें, ये बात जहन में रखिए।
जो टूल मैं बता रहा हूं ना, उनको आप अपने हिसाब से और बहुत सारी जगहों पर क्रिएट करें। उससे आपको फायदा ये होगा कि आपका कोरल खराब हो जाएगा। आपको जो फायदा होगा ना वो ये होगा कि आपका कोरल खराब हो जाएगा। जब कोरल खराब होगा तो जाहिर बात है सीखते हुए ही खराब होगा ना। तो जो चीज सीखते हुए खराब होती है, जब वो खराब होती है ना, तो फिर उसको ठीक करवाने का भी अपना ही मजा है और उस पर सीखने का और ज्यादा मजा आना शुरू हो जाता है। ये बात जहन में रखिए